हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रॉयल। आपका अपना स्टडी चैनल में स्वागत है। मैं आपका ज्योग्राफी टीचर सत्यनारायण विश्वाल। आज हम लेंगे जो हम 10th क्लास ज्योग्राफी की जो क्लास ले रहे थे, हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की जो क्लास हम ले रहे थे, उसके हम आज पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लास शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहता हूँ कि जो हमारी पहले वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को देख लें, क्योंकि इस जो क्लास आज शुरू होगा वो क्लास की समझ में आ जाए। और चलिए देखते हैं आज की क्लास। देखिए, जिसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि व्हाट इज रिसोर्स। जो पहले क्लास में हम डिस्कशन करते थे व्हाट इज रिसोर्स एंड दिस टाइप ऑफ उसकी जो हमारी थी कि जैसे क्लासिफिकेशन हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहे थे ओरिजिन की बेसिस पर, जैसे बायोटिक एबायोटिक डिस्कस कर रहे थे। आज पूरे की पूरी क्लासिफिकेशन को हम आज डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए आज की क्लास, लेट्स गो। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज को हम डिफरेंट वे में उसको हम डिवाइड किए हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट्स। एक एक करके हम सबको डिस्कशन करेंगे। पहले हम डिस्कशन करेंगे, देखिए पहले हम डिस्कशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? बेसिस थ्रो से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखिए ओरिजिन की ओर से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, जैसे कि बायोटिक एंड एबायोटिक। देखिए बायोटिक रिसोर्स क्या है? बायोटिक रिसोर्सेस आर रिसोर्सेस डिवाइडेड फ्रॉम द बायोस्फीयर सच एज लिविंग थिंग्स। जो हमारी बायोस्फीयर की, जो हमारी जैवमंडल के अंतर्गत जो लिविंग बींग आते हैं, जो लिविंग बींग आते हैं, या लिविंग थिंग्स कह सकते हैं हम, लिविंग बींग एंड लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स एंड या लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, वो सब हमारी बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। जैसे कि हमारी ह्यूमन बींग्स, इसकी इंक्लूड कर सकते हैं हम, फ्लोरा, वनस्पति जिसको हम कहते हैं फिशरीज, मत्स्य जीवन, लाइफ स्टॉक, प्राणी जगत, ये सब हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अब आते हैं एबायोटिक रिसोर्स क्या है। एबायोटिक रिसोर्स, all these things which are composed on non-living things are called abiotic resources. हर non-living things, हर non-living things जो हमारी, जैसे कि हम कह सकते हैं लैंड, एयर, वाटर, हर इनऑर्गेनिक मैटर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, वो हमारी एबायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। आई होप बायोटिक एबायोटिक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम जाएंगे दूसरी, और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी। देखिए एग्जिस्टिबिलिटी की ओर से अगर हम देखेंगे, ये भी हम इसको दो भागों में अलग अलग करे हैं, जैसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल
रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल्स। देखिए रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable resources। वो रिसोर्स होता है जैसे कि अगर हम कोई ना कोई प्रोसेस लेकर, कोई अगर केमिकल प्रोसेस हो, कोई नेचुरल प्रोसेस हो या कोई मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू से अगर कोई रिसोर्स को हम यूज करने के बाद अगर हम उसको पहले जैसे ठीक कर सकते हैं या रिन्यूड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स एयर, वाटर्स, लैंड, इसको हम कोई ना कोई नेचुरल या केमिकली प्रोसेस की ओर से हम उसको पहले जैसे कर सकते हैं, इसलिए उसको रिन्यूएबल रिसोर्स की अंदर हम इंक्लूड करते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज the resources which cannot be renewed or reproduced by physical chemical process are known as non renewable resources। जिस रिसोर्स को हम यूज करने के बाद कोई भी प्रोसेस लगाकर, कोई भी अगर हम प्रोसेस लगा लें, जैसे कोई केमिकली प्रोसेस लगा लें या कोई मैकेनिकल प्रोसेस लगा लें, फिर भी हम उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे हमारी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं मटेरियल्स, कोयला एक्सेट्रा, मटेरियल्स, कोयला एक्सेट्रा हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ये थी एग्जॉस्टिबिलिटी की ओर से रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। एंड देन देखेंगे हम नेक्स्ट बेसिस पर देखेंगे। आई होप इतना दूर तो आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, हमारी सब्जेक्ट, हमारी जो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अब ऑनरशिप के बेसिस के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसकी ओर से देखें तो ये 4 भागों में इसको हम डिवाइड किए हैं। पहला जो हमारी इंडिविजुअल रिसोर्सेस, सेकेंड इसको हम कम्युनिटी रिसोर्सेस, कम्युनिटी रिसोर्सेस, एंड थर्ड नेशनल रिसोर्सेस, and fourth international resources। देखिए इंडिविजुअल रिसोर्सेस these are owned property by individuals। for examples own properties, own house, own lands, own plots, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इसको हम कह सकते हैं हमारी खुद की गाड़ी हो या खुद की कोई घर हो, क्या हमारी जो बाप की माल हम कह सकते हैं, ये सब हमारी इंडिविजुअल रिसोर्स, जिसे ओन प्रॉपर्टी हो सकती है, ओन कार हो सकती है, ओन हाउस हो सकती है, ओन हमारी कोई भी जो हमारी खुद की हो, खुद की इंडिविजुअल हो, वो हमारी इंडिविजुअल रिसोर्स में आता है। एंड देन कम्युनिटी रिसोर्सेस दीज आर रिसोर्सेस accessible to all the member of the community, जैसे विलेज पॉइंट या कोई प्लेग्राउंड, पब्लिक पार्क एक्सेट्रा। जो कम्युनिटी की रिसोर्स में आती है कि कम्युनिटी रिसोर्स क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स हमारी जो कम्युनिटी की मेंबर्स की ओर से जो सब जैसे और कोई जैसे हमारी कम्युनिटी के अंदर जो आते हैं, जैसे कि हमारी गांव की कोई पॉन्ड हो गई या कोई हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, क्या कोई हमारी पब्लिक पार्क हो गई, क्या प्लेग्राउंड हो गई, ये सब हमारी कम्युनिटी रिसोर्स में आती है। ओके, एंड देन नेशनल रिसोर्सेस these are all the resources that belong to a nation's land within the political boundaries, road, canal, railways,
materials, forest, wildlife, etc. The oceanic area up to 12 nautical miles, 22.2 किलोमीटर from the coastal area. देखिए, the national resources वो होता है जो हमारी कोई देश की पॉलिटिकल बाउंड्री, जो हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्री क्या देश की जो सीमा रेखा है, कोई पॉलिटिकल बाउंड्री की अंतर्गत जो हमारी आती है, ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल फॉरेस्ट, या हमारी ऑल मटेरियल थिंग्स, या हम रेलवे कह सकते हैं, कोई मिनरल वाइल्ड लाइफ, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारी ओशनिक एरिया है 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल या 22.2 किलोमीटर हम कह सकते हैं। ये जो हमारी ओशनिक एरिया है, जो समुद्र इलाका है, ये हमारे यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं जो नेशनल रिसोर्स में। एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेस दीज आर ऑल्सो इंटरनेशनल रिसोर्सेस रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल रिसोर्स को कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको हम रेगुलेट करती है, जैसे कि कोई यूएनओ हो गई, कोई देश की कोई जैसे हम यूएनओ कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब उसको रेगुलेट करते हैं। और जो हमारी एग्जांपल लेते हैं तो टोटल एटमॉस्फेयर, या कोई जो ओशनिक एरिया है 200 नॉटिकल माइल, ये हम जो ओशनिक एरिया हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर देश अपना अपना बिजनेस करते हैं, या टोटल एटमॉस्फेयर को हर कोई देश भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं हम। यह है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को आप दोबारा देखें, समझ में आ गया। एंड लास्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, देखिए स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ओके, ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, इसको भी हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, हम ले सकते हैं पहला, उसके साथ हम पोटेंशियल रिसोर्स, एंड सेकेंड डेवलप्ड रिसोर्स, एंड थर्ड हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं स्टॉक, एंड 4 रिजर्व। देखिए, हम इसको समझते हैं। देखिए कैसे। पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स आर रिसोर्सेज फाउंड इन ए रीजन which have not been utilized. For example, wind and solar energy development potential in the states of गुजरात एंड राजस्थान। देखिए, जो हमारी गुजरात और गुजरात एंड राजस्थान की स्टेट के अंतर्गत जो हमारी विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी जो है उसको वो मौजूद है, क्योंकि वो आज भी मौजूद है, क्योंकि हम उसको हमारी जो डेवलपमेंट ऑफ स्किल जो कहते हैं, ना हमारी ना टेक्नोलॉजी या ना कोई हमारी स्किल इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण हम उसको जो है उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कैसे। जो पोटेंशियल रिसोर्स होता है, इस रिसोर्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारी और नीड को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारी पास जो है जो टेक्निकल जो है जो टेक्निक है, उसी के थ्रू से हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी का हम यूज कर पाते हैं, विंड एनर्जी को यूज कर सकते हैं, लेकिन
पूरे के पूरे 100% हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंड सेकंड देखिए डेवलप्ड रिसोर्स आर दीज रिसोर्सेज व्हिच आर सर्वाइव्ड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशंस। डेवलप्ड रिसोर्स, इस रिसोर्स को हम सर्वे कर चुके हैं, कितने परिमाण में है, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी को हम उसको जान चुके हैं, कहाँ पर कितने परिमाण में है और कितने परिमाण हमको मिल सकता है, इसकी क्वांटिटी हमको मालूम है, इसलिए हम उसको यूज कर चुके हैं इसको, इसलिए इसको डेवलप्ड रिसोर्स कहलाता है। ओके, देखिए जैसे हम कोयला, कोई गोल्ड हो गई, इसको हम यूज कर चुके हैं। कोयला 2 साल या 200 पहले, 200 ईयर पहले या 300 ईयर पहले हम कोयला के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जिसके कारण वो एक पोटेंशियल रिसोर्स था। लेकिन आज की डेट में कोयला और कोई जानता है, कोयला की और कोई यूज करता है, इसलिए आज की डेट में कोयला एक पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप रिसोर्स हो सकता है। देखिए, एंड देन स्टॉक, व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक रिफर टू मटेरियल इन द environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to assess this। देखिए, जो हमारी स्टॉक रिसोर्स है, ये हमारी हर ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, हर ह्यूमन नीड को वो फुलफिल कर सकती है, लेकिन आज हमारी पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी और से हम उसको इतने डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। वो एक पोटेंशियल की ओर से आज भी मौजूद है, लेकिन अगर हमारी टेक्नोलॉजी अगर डेवलपमेंट हो सकती है तो वो फ्यूचर में हर इंसान की वो नीड को फुलफिल कर सकता है, इसलिए उसको स्टॉक कह सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कंपोनेंट देखें तो वाटर के कंपोनेंट्स H2O, हम जानते हैं कि वाटर H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपोनेंट्स में वो बना है जल, लेकिन जो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, उसको हम अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। हम जानते हैं कि वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को लेकर बना है, लेकिन जो जल से हम उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हाइड्रोजन को अलग करें या ऑक्सीजन को अलग करें, इसलिए आज ये एक स्टॉक रिसर्च के अंतर्गत आ रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट रिजर्व रिसोर्स। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक व्हिच आर yet to be put into use with the help of existing टेक्निकल नॉन हाउ। देखिए, जो रिजर्व रिसोर्स होता है ये एक स्टॉक की सबसेट है, लेकिन वो स्टॉक नहीं है, स्टॉक की सबसेट है, स्टॉक के अंतर्गत आ सकती है, लेकिन ये रिजर्व कोई स्टॉक रिसोर्स नहीं है। जैसे अगर हम देखिए हम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हम बिल्डअप कर चुके हैं, उसको डेवलप बना चुके हैं, लेकिन जो बहते हुए जल के अंदर हम उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर भी लेते हैं आज की डेट में, तो कोई अनेकट बनाते हैं, कोई डैम बनाते हैं, तब जाकर एक टरबाइन घुरा के हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन जो बहते हुए जल पर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हैं। इसलिए आज का डेट में वो एक रिजर्व की तरह, एक संरक्षित की तरह वो मौजूद है, इसलिए इसको रिजर्व रिसोर्स में इंक्लूड किया गया है। आज के लिए क्लास इतना ही। अगर हमारी क्लास आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।